परिमेय संख्याओं, उनके सरलतम रूप तथा समतुल्य परिमेय संख्याओं के संबंध में चर्चा हो चुकी है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि दो पूर्णांकों के बीच में समदूरस्थ परिमेय संख्या क्या होती है और साथ ही साथ दो परिमेय संख्याओं के बीच में समदूरस्थ परिमेय संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और साथ ही साथ हम दो परिमेय संख्याओं के समतुल्यता की जांच करना देखेंगे कि किस दशा में दो परिमेय संख्याएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब दो क्रमागत पूर्णांक कहने का क्या आशय है? दो क्रमागत पूर्णांक कहने का आशय है कि क्रम से आने वाले पूर्णांक, जैसे 1 और 2 क्रमागत पूर्णांक है, 2 और 3 क्रमागत पूर्णांक हैं, 3 और 4 क्रमागत पूर्णांक हैं। इसी प्रकार से ऋणात्मक पूर्णांकों की तरफ जब आते हैं तो 0 और -1 क्रमागत पूर्णांक है, -1 और -2 क्रमागत पूर्णांक है, -2 और -3 क्रमागत पूर्णांक है। तो हम समझते हैं कि क्रमागत पूर्णांकों के संबंध में आपकी जानकारी हो गई कि क्रमागत पूर्णांक का क्या अर्थ है। अब यहाँ पर देखिए, हम दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच की दूरी को यदि दो समान भागों में विभाजित करते हैं या उसके बीच की दूरी को दो खंडों में विभाजित करते हैं तो उनके बीच में एक परिमेय संख्या मिलती है। जैसे यहाँ पर 0 और 1 के ठीक मध्य में हमने 1 लिखा है, फिर 1 और 2 के मध्य में यहाँ पर b लिखा हुआ है। इसी प्रकार से 2 और 3 के ठीक मध्य में यहाँ पर c लिखा हुआ है। इसी प्रकार से बाईं ओर क्रमशः a डैश b डैश c डैश आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या होगी? तो 0 और 1 के बीच में 0 + 1/2 और यह बराबर हो जाएगा 1/2। तो 0 और 1 के बीच में a पर यहाँ पर हमको 1/2 मिल रहा है। इसी प्रकार से 1 और 2 के बीच में या 1 और 2 के ठीक मध्य में कौन सी परिमेय संख्या होगी? 1 + 2 और यह बराबर हो गया 3/2। यहाँ पर यह 3/2 परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार से अगर हम 2 और 3 के बीच में निकालना चाहें कि 2 और 3 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या होगी ठीक मध्य में, तो यहाँ पर 2 + 3 / 2 = हो गया 5/2, 5/2 हो गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच यदि हम एक परिमेय संख्या ले रहे हैं या ठीक मध्य का भाग ले रहे हैं अथवा इसको दो समान भागों में, दो समान खंडों में विभाजित कर रहे हैं तो हमको एक परिमेय संख्या मिल जा रही है। और यह परिमेय संख्या आप देखिए, 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 को 0/2 लिख सकते हैं और a बिंदु पर 1/2 हो गया। अब 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/2, यह समतुल्य परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से b के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं और 2 के स्थान पर 4/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ऋणात्मक दिशा में या बाईं ओर इस प्रकार से ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हमको प्राप्त होंगी। अब देखिए, दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच की दूरी को यदि हम 3 समान खंडों में विभाजित करते हैं तो अब यहाँ पर 3 समान भागों में विभाजित करने पर देखिए, 0 और 1 के बीच की दूरी को यहाँ पर एक भाग इसका ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये, 3 भागों में विभाजित कर दिया। तो अब इसका प्रत्येक भाग कितने के बराबर होगा? क्योंकि 3 भागों में विभाजित किया है इसलिए प्रत्येक भाग इसका 1/3 के बराबर होगा। तो पहला बिंदु इसका 1/3 हो गया, दूसरा बिंदु इसका 2/3 हो गया और एक को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं 3/3। और इसके बाद इसी प्रकार से जो खंड हैं उनको 4/3, 5/3 और यहाँ पर 6/3 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जब बाईं ओर आते हैं तो यह -1/3, -2/3, फिर यहाँ पर -3/3, -4/3, -5/3 हो जाता है। अब देखिए बाबू, इसी प्रकार से दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच की दूरी को 4 समान भागों में यदि विभाजित करते हैं तो 4 समान भागों में विभाजित करने पर अब यहाँ पर यह हो गया 0/4 हो गया। फिर इसके बाद 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, इस तरह से हमको अब परिमेय संख्याएं मिल रही हैं। तो कहने का आशय है कि यदि दो पूर्णांकों के बीच की दूरी को हम 1, 2, 3, 4
या 7-8 समान भागों में विभाजित करते हैं तो हमको नई परिमेय संख्याएं मिलती हैं या उन परिमेय संख्याओं के समतुल्य कोई परिमेय संख्या हमको प्राप्त होती है। तो जो पहली बात निकल के आ रही है कि यदि हम दो परिमेय संख्याएं ले रहे हों वह चाहे जितना निकट हैं, अब यहाँ पर 1, 2 और 3 के संबंध में हम लोग देख चुके हैं, तो चाहे जितना सन्निकट हों उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। चाहे जितना न्यूनतम दूरी होगी उस न्यूनतम दूरी के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, उसको आप चाहे तो जितने खंडों में विभाजित कर सकते हैं। फिर देखिए, संख्या रेखा पर एक ही बिंदु अनंत समतुल्य परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करता है। तो संख्या रेखा पर एक ही बिंदु अनंत समतुल्य परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करता है। इसका क्या आशय हुआ, जैसे हम शून्य को लिख सकते हैं क्या, 0/1 लिख सकते हैं। इसी तरह से शून्य को हम क्या लिख सकते हैं, यह 0/2 लिख सकते हैं। फिर इसी को हम लिख सकते हैं 0/3 लिख सकते हैं। फिर इसी को हम लिख सकते हैं 0/4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अब देखिए, शून्य एक ही यह बिंदु था और संख्या रेखा पर एक ही बिंदु को अनंत समतुल्य परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब 2 खंड किया था तो यहाँ पर अब हमने क्या लिखा हुआ था, 1 के संदर्भ में देखिए, 1 को क्या हम लिख सकते हैं, 1 बराबर हो गया 2/2 लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 3/3, इसी को हम लिख सकते हैं 4/4, इसी को हम लिख सकते हैं 5/5 एंड सो ऑन। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जितने भी बिंदु लिए गए या दिखाई दे रहे हैं उन प्रत्येक बिंदु के लिए समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं और वह अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। फिर देखिए, इसी प्रकार से अगर हम पूर्णांकों को ले रहे हैं तो 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच में या उनके मध्य में भी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यह दोनों के लिए सत्य है, क्योंकि पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने कह दिया कि परिमेय संख्याओं के बीच में या किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, वह क्रमागत हो सकती हैं अथवा किसी बिंदु पर हो सकती हैं, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर देखिए बाबू, यहाँ पर 2 परिमेय संख्याएं अगर हमने a और b लिया है तो a और b के ठीक मध्य में जो परिमेय संख्या होगी उस ठीक मध्य में परिमेय संख्या को हम a + b/2 के रूप में, जैसे यहाँ पर लिया जाए a = 1 और b = 2, यह 2 परिमेय संख्याएं हैं। तो इनके ठीक मध्य की परिमेय संख्या, तो यहाँ पर ठीक मध्य की परिमेय संख्या यह बराबर हो गया a + b/2 बराबर हो गया 1 + 2/2 और यह बराबर हो गया 3/2। अब यहाँ पर देखिए बेटा, दूसरा एग्जाम्पल अगर हो, यहाँ पर a = 5 हो, b = 6 हो, यह 2 परिमेय संख्याएं हो, तो इनके ठीक मध्य में जो परिमेय संख्या होगी वह a + b/2 होगी और यह बराबर हो गया 5 + 6/2, यह बराबर हो गया 11/2। अब हम देखेंगे कि किन्हीं 2 पूर्णांकों के मध्य समदूरस्थ संख्या हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो अब समदूरस्थ संख्या ज्ञात करने के लिए, समदूरस्थ संख्या पता करने के लिए सबसे पहले हमको पता करना है कि कितनी समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करना है। 5 है, 6 है, 9 है, 10 है, कितनी समदूरस्थ संख्या ज्ञात करना है और उसको n से प्रदर्शित करेंगे, समदूरस्थ संख्याओं को वह प्रदर्शित करेगा। अब इसके लिए आगे क्या करेंगे, इसके लिए संख्याओं के बीच की दूरी को संख्याओं की संख्या से 1 अधिक होना चाहिए और तब यश बराबर हो जाएगा n + 1। इसका मतलब है कि 5 संख्या होगी अगर, तो 1 और 2 या 2 और 3 के बीच की दूरी 6 भागों में विभाजित हो जाएगी। फिर देखिए बेटा, अब जो भी दी गई परिमेय संख्या है अथवा पूर्णांक है उसको इस यश से अंश और हर में गुणा करके हम समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। लेकिन उसके पहले आपको यह बात ध्यान देना है कि यदि परिमेय संख्या दी गई है और हर समान नहीं है तो सबसे पहले हम हर को समान कर लेंगे। फिर अब
अगले में यहां पर अंशों के बीच के अंतर को ज्ञात कर लेंगे कि अंशों के बीच का अंतर जो समतुल्य परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात किया है, उन समतुल्य परिमेय संख्याओं के बीच में अंतर कितना है। अब अंशों के बीच के अंतर को भागों की संख्या से भाग कर देंगे और भाग करने के पश्चात जो भागफल हमको ज्ञात होगा उसे पूर्णांकों अथवा परिमेय संख्याओं में उसके अंशों में केवल क्रमिक रूप से जोड़ते हुए जो भी वांछित संख्या, परिमेय संख्या या संख्याएं कह रहा है ज्ञात करने के लिए, उन संख्याओं को हम बड़े आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब यहां पर देखिए, जैसे 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 व 2 के बीच, 1 व 2 के बीच 7 समदूरस्थ, 7 समदूरस्थ संख्या, समदूरस्थ संख्या हमको ज्ञात करना है। पूर्णांक यहाँ पर 1 और 2 है या परिमेय संख्या 1 और 2 है, उनके बीच में 7 समदूरस्थ संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो गया, n बराबर हो गया 7। हमने कहा सबसे पहले आप समदूरस्थ संख्या निकाल लेंगे। अब फिर इसके बाद हम लिखेंगे s = n + 1 और यह बराबर हो गया 7 + 1 और यह बराबर हो गया 8। इसका मतलब है कि 1 और 2 के बीच की दूरी को 8 भागों में, 8 पार्ट्स में विभाजित करना होगा। अब यहां पर देखिए बाबू, जो परिमेय संख्या 1 दी गई है इसको समतुल्य परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करेंगे। यहां पर 1 गुणे, अब इस संख्या से अंश में और इसके हर में गुणा कर देंगे तो यह 1 बराबर हो गया 8/8। यह एक समतुल्य परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर दूसरी जो परिमेय संख्या दी गई है वह 2 दी गई है, तो 2 गुणे 8/8। यहाँ पर इस यश से हमने गुणा किया अंश और हर में, यह बराबर हो गया 16/8। तो यहाँ पर इस प्रकार से 1 और 2 को समतुल्य परिमेय संख्या के रूप में हमने परिवर्तित कर लिया। अब क्या करते हैं, इस प्रकार से जो समतुल्य परिमेय संख्याएं हमको मिल रही हैं, इन परिमेय संख्याओं या समतुल्य परिमेय संख्याओं के अंशों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो यहां पर अंशों का अंतर यह बराबर हो गया 16 - 8 और यह बराबर हो गया 8। अब फिर क्या करेंगे, अंशों के बीच के अंतर को भागों की संख्या से भाग देंगे। तो अंशों के बीच में अंतर कितना आया है, 8, और कितने भाग हो रहे हैं यहाँ पर 8, तो 8 एकम 8। यहाँ पर अब ये कट गया या शून्य हो गया और भागफल यहाँ पर कितना मिला, भागफल यहाँ पर हमको मिल गया 1। तो अब इस 1 को पहली संख्या जो समतुल्य परिमेय संख्या हमने समीकरण 1 और 2 में प्राप्त किया है उसमें क्रमिक रूप से जोड़ते चले जाएंगे। तो अब यहां पर देखिए पहली संख्या क्या हो गई इसके लिए, अब पहली संख्या हमारी हो गई कि 8 + 1, 8 + 1/8। दूसरी संख्या अब हो गई 9 प्लस, तो यहां पर पहली संख्या हो जाएगी 8 + 1/8 और यह बराबर हो गया 9/8। दूसरी संख्या यहाँ पर हो गई, अब यहाँ पर यह संख्या मिल गई 9 + 1/8 और यह बराबर हो गया 10/8। तीसरी संख्या यहाँ पर हो गई 10 + 1/8 और यह बराबर हो गया 11/8। चौथी संख्या यहाँ पर मिल गई 11 + 1/8 और यह बराबर हो गया 12/8। इसी प्रकार से पांचवी संख्या जो मिल गई वह 12 + 1/8, यह बराबर हो गया 13/8। छठवीं संख्या यहाँ पर हो गई 13/8 + 1 और यह बराबर हो गया 14/8। और सातवीं संख्या यहाँ पर हो गई 14 + 1/8 और यह बराबर हो गया 15/8 के। तो इस तरह से हमने ये संख्याएं ज्ञात कर लिया। अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए पहली संख्या है हमारी 1, तो इसको हमने 8/8 लिखा है। फिर यहाँ पर हो गया 9/8, फिर 10/8, फिर 11/8, फिर बाबू 12/8,
फिर 13/8, फिर यहाँ पर हो गया 14/8, फिर 15/8, फिर यहाँ पर है 16/8। अब यहाँ पर 8/8 किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो यह परिमेय संख्या 1 हो गई। फिर यहाँ पर कामा लगाते हुए 9/8, फिर 10/8, 11/8, फिर 12/8, 13/8, फिर 14/8, फिर 15/8 और यहाँ पर 16/8, यह किसके बराबर हो गया? 2 की। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से यह 7 वांछित परिमेय संख्याएं हमको 1 और 2 के बीच में प्राप्त हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्याओं के समतुल्यता की जांच हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो समतुल्यता की जांच करने की जो प्रक्रिया है उसमें 2 प्रक्रियाएं सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं समतुल्यता की जांच के लिए। पहला है कि उसको सरलतम रूप या मानक रूप में परिवर्तित करके देख लेते हैं। यदि दोनों का मानक रूप एक जैसा होता है तो दोनों परिमेय संख्याएं समान होती हैं। फिर दूसरी प्रक्रिया है कि दोनों के हरों को, जो 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उनके हर को समान बना दिया जाता है और हर को समान बनाने के पश्चात अंशों की तुलना करते हैं। जो अंश बड़ा होता है वह परिमेय संख्या बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर अगली बात हमको ध्यान रखना है कि यदि दी गई परिमेय संख्या में कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो वह सदैव छोटी होगी, क्योंकि ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से कम होती है और यदि कोई धनात्मक परिमेय संख्या है तो धनात्मक परिमेय संख्या सदैव 0 से बड़ी होती है। और इन दोनों को समझने के पश्चात हम देखेंगे कि समतुल्यता का प्रतिबंध क्या है, किस कंडीशन में 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याएं समान होती हैं। यदि a और b या a/b और c/d 2 परिमेय संख्याएं हैं, यदि a × d यह बराबर b × c के हो जाए तो दी गई परिमेय संख्याएं समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है 2 परिमेय संख्याएं हमारे पास हैं, -6/10 एंड 9/-15। देखेंगे इन तीनों के लिए देखेंगे कि कैसे यह समतुल्य परिमेय संख्या हो रही है। अब यहाँ पर सरलतम रूप या मानक रूप में देखिए तो -6/10 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका सरलतम रूप हो गया -6/10 और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर इन दोनों का महत्तम समापवर्त 2 हो गया, तो यहाँ पर आ गया -3 और यहाँ पर हो गया 5। पहला देख लिया हमने। अब फिर इसी प्रकार देखिए 9/15, 9/15, अब 9/3 और 15/3। यहाँ पर इसके महत्तम समापवर्तक से आपने भाग कर दिया। इस प्रकार से यह मिल गया 3/-5 के। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यह -3/5 समीकरण 1, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से -3/5 यह बराबर है 3/-5 के। दिस इम्प्लाइज दैट यह -6/10 यह बराबर हो जाएगा 9/-15 के। तो यह दोनों परिमेय संख्याएं क्या हो गई? यह दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हो गई। तो यह बराबर हमने लगा दिया। अब यहाँ पर इसी प्रश्न के लिए देखिए करा है कि समान हर बना करके हम देखेंगे कि कैसे परिमेय संख्या बराबर हो रही है। तो -6/10 और यहाँ पर 9/-15 है। तो अब यहाँ पर एलसीएम पहले निकाल लीजिए, लघुत्तम समापवर्त हर का निकाल लीजिए, 10 और 15 का। यहाँ पर हो गया 2, 2 × 10 और ये हो गया 15। फिर यहाँ पर हो गया 3, ये हो गया 5, 3 × 15। फिर यहाँ पर हो गया 5, 1 × 5। तो यहाँ पर एलसीएम हमको कितना मिल गया? एलसीएम हमको मिल गया 2 × 3 × 5 और यह बराबर हो गया 30 के। तो अब यहाँ पर देखिए -6/10 कामा लगाइए, 9/-5
-15, यहाँ पर माइनस ऊपर कर देंगे, माइनस क्योंकि हर में माइनस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एलसीएम हो गया इनका 30। अब इनके बीच में कामा लगाएंगे। फिर देखिए 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 हो गया, और फिर यहाँ पर हो गया 3 छक 18, 3 छक 18, यहाँ पर हो गया -18। फिर देखिए बाबू 15 दूना 30 और 2 नवा 18, ये हो गया -18। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों के हर बराबर हैं, यहाँ पर हर बराबर कर लिया, दोनों के अंश बराबर हो गए, -18 बराबर हो गए। दिस इम्प्लाइज दैट -6/10 यह बराबर हो गया -9/15, या यही बराबर हो गया 9/-15 के। तो दूसरी प्रक्रिया जो समान हर बना करके देखने की थी, उसमें भी हमने देख लिया कि इन समान हर बनाने के पश्चात दोनों के अंशों का मान बराबर मिल रहा है। अब यहाँ पर समतुल्यता के लिए प्रतिबंध का उपयोग करके देखा जाए कि किस प्रकार से इसका उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये देखिए दिया गया है a/b, यह बराबर दिया गया है -6/10। दिस इम्प्लाइज दैट a = -6, b = 10। ठीक बाबू। फिर इसके बाद दूसरी परिमेय संख्या c/d के रूप में दी गई है, और वह दी गई है 9/-15, 9/-15। दिस इम्प्लाइज दैट c = 9 एंड d = -15। अब हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको देखना है a × d बराबर, तो यहाँ पर -6 गुणे -15, यह बराबर आ गया 90 के, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 90 हो गया, पहला निकाल लिया। फिर देखिए यहाँ पर c × b या b × c, यह बराबर हो गया। अब यहाँ पर b का मान है 10 गुणे c का मान है 9, यह बराबर भी कितना हो गया, 90 के हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 से हमको पता चल रहा है कि a × d यह बराबर है b × c के। समीकरण 1 व 2 से a × d यह बराबर है b × c के, यह भी 90 के बराबर है और यह भी 90 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट -6/10 यह बराबर है 9/-15 के। तो यह जो दी गई परिमेय संख्याएं थी, इन तीनों की सहायता से हमने देख लिया कि किस प्रकार से यह समतुल्य